या बन तुथ्यू सोखनवर युथ कौमस यिक बकार नत नरन मज बंगरे लगित बेथ जोपानस अंदर। इन अल्फाजों का इस्तेमाल आज मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला ने ट्विटर पर किया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये खबरें गश्त कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुल्ला के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आपको याद दिलाए कि बुधवार के दिन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई गई, जिस वर्किंग कमेटी मीटिंग में जो है तमाम अरकान असम्बली ने शिरकत की है और साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला भी मौजूद रहे। उसके बाद एक नेशनल प्रिंट एजेंसी ने खबर छपाई कि आगा रूहुल्ला ने जो है उस मीटिंग के दौरान वॉकआउट किया है, उमर अब्दुल्ला से तकरार की है और तकरार के बाद जो है वॉकआउट किया है और वो गमो गुस्सा करने के बाद उस मीटिंग से बाहर निकले। जो ही ये खबर फैली तो इस खबर के फैलने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान है तनवीर सादिक वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है फैब्रिकेटेड है, ये तमाम झूठ है, ये जो बातें फैलाई जा रही है ये झूठ है, सब कुछ ठीक है। और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने जो है मीटिंग में शिरकत करने के बाद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से वहां से निकलने के हवाले से इजाजत मांगी और उनको कोई रिश्तेदार जो है वो बीमार था। लेकिन इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए जहां तनवीर सादिक इसको नकारते हैं, वही इफरा जान भी कह रही है कि मायूसी का आलम है एक लीडिंग न्यूज एजेंसी जो फेक न्यूज छपवा रही है। लेकिन उसके बाद अब आगा रूहुल्ला ने ट्विटर पे एक और ट्वीट कर दिया है। आगा रूहुल्ला ने कहा कि यात्बन तुथु सखनवर युथ कौमस सिख बकार नत नरन मज बंगरे लगित बेथ जपानस अंदर। ये जो कश्मीरी शेर इस्तेमाल किया है ये बहुत कुछ बताता है। ये गमो गुस्सा, ये मायूसी, ये आपसी वार कहे हम वो दर्शाता है। आपको याद होगा इससे पहले भी आगा रूहुल्ला के बीच और एनसी के बीच जो है आपसी तकरार जारी रही। हमने देखा रिजर्वेशन का मामला उठा तो आगा रूहुल्ला जो है उमर अब्दुल्ला के दरवाजे पर खड़ा होकर एहतिजाज में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और रिजर्वेशन के हवाले से ये दरखास्त की हुकूमत से कि ओपन मेरिट के तौलाब से ज्यादती हो रही है, लिहाजा उनके मसले मसाइल सुने जाए। और उस दिन भी हमने देखा कि बादशाह सलमान सागर जो है वो आगा रूहुल्ला के खिलाफ बोल पड़े और आगा रूहुल्ला ने उस दिन भी ट्विटर पर लिखा था, एक होता है हाउस नेग्रो और दूसरा होता है फील्ड नेग्रो। मैकोलम को कोट किया था और कहा कि कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो यस बॉस करने में मसरूफ रहते हैं और कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो फील्ड नेग्रो होते हैं, जो लोगों के जो मुतालबात है उनको पूरा करने के लिए अपनी आवाज और हमेशा लोगों के साथ साथ रहते हैं। और आज एक बार फिर जो है ये पुरतनाव माहौल पैदा हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि प्रिंट न्यूज एजेंसी ने जो है ये खबर छपाई कि आगा रूहुल्ला ने वर्किंग कमेटी में जो है वॉकआउट किया है। वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो इलेक्शन के बाद पहली दफा हो चुकी है और उसके बाद ये खबरें सामने आई कि अब आगा रूहुल्ला ने वर्किंग कमेटी मीटिंग से वॉकआउट किया है, उमर अब्दुल्ला से तकरार की है। लिहाजा अगर हम बात करें पहले वर्किंग कमेटी की तो उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास किए गए स्टेटहुड के हवाले से, स्पेशल स्टेटस के हवाले से, या हम बात करें जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए उमर सरकार ने उस पर भी रेजोल्यूशन पास किया गया है। तनवीर सादिक का कहना है ये हमारे जो हरीफ है, हमारे दुश्मन है, उनको पसंद नहीं आता है क्योंकि हमने इतने अच्छे रेजोल्यूशन जो है वर्किंग कमेटी मीटिंग में पास किए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये शोशा फैलाना शुरू कर दिया कि आगा रूहुल्ला ने वॉकआउट किया। हकीकत यह है कि आगा रूहुल्ला जो है वो उसको कोई रिश्तेदार बीमार था और उन्होंने फारूक साहब और उमर साहब से इजाजत मांगी और उसके बाद ही वो मीटिंग से निकले। लेकिन उसके बाद अब आज एक बार फिर जो है आगा रूहुल्ला ने ट्विटर का सहारा लिया और ये कश्मीरी शेर जो है ट्विटर पे लिखा है कि याद बन पुट लुकन हुंद सोकनवर नत बंगरे लगित बेस जापानस अंदर समथिंग लाइक दैट।
اور اس سے ایک بار پھر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آغا روح اللہ اور عمر سرکار کے بیچ میں جو ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لگاتار ہم نے دیکھا کہ اسمبلی انتخابات میں ہر ایک گلی ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے آغا روح اللہ پہنچے اور وہ یہی باتیں کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہے ان پہ ڈٹ کر کھڑا رہیں گے منڈیٹ حاصل کرنے کے بعد، اور وہی ہوا کہ منڈیٹ نیشنل کانفرنس نے حاصل کیا ہے۔ دو پہیوں والی سرکار جاری ہے، ایل جی صاحب بھی سرکار چلا رہے، عمر صاحب بھی سرکار چلا رہے، اور اس میں جو ہے بہت ساری اڑچنیں عوامی سرکار کو آ رہی ہے، اور عوامی نمائندے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فی الحال ہمیں جو ہے مشکل و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بیچ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے کس طرح جو ہے اب رخ لے گی، کیونکہ یہ بھی خبریں آنے لگی کہ اب آغا روح اللہ بھی جو ہے الگ پارٹی سے ہو سکتے ہیں، اور آغا روح اللہ کے ساتھ کئی سارے ایم ایل اے وہ نیشنل کانفرنس کے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس خبر کی ابھی تصدیق نہیں ہے، یہ افواہ ہے، اور اس افواہ میں کتنی حقیقت ہوگی یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا۔ لیکن فی الحال بحث و تکرار لگاتار جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے خیمے میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے آغا روح اللہ نے آج ٹویٹر پہ لکھا ہے تو اس سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ آغا روح اللہ بھی جو ہے عوامی سرکار کی کام کاج سے خوش نہیں نظر آ رہے۔ فی الحال دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے۔